13 महीने हुए हैं और आप देख सकते हैं फ्रूट भी बनना शुरू। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं देवरिया जनपद में बी न्यूज कुछ ऐसा यूनिक लेकर आता है जो शायद आप नहीं देखे होंगे। देवरिया जनपद में चाहे कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो अच्छे कार्य कर रहे हो या चाहे खेती हो। ये हमारे पीछे देख रहे हैं, शायद आपको लग रहा हो कि मैं केला के बागान में, लेकिन केला के बागान में तो हूँ, लेकिन आपको कुछ यूनिक दिखा रहा हूँ। ये जो पौधा देख रहे हैं, ये पौधा हम सब लोग जानते हैं, हम इसे खाते भी हैं, पूर्वजों से भी खाते आ रहे हैं, लेकिन ये अपने यहाँ होता नहीं है। वो खास करके जम्मू कश्मीर में होता है, उत्तराखंड में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। यूँ कहें तो ये सेव है। आप भी इसे देख लीजिए अच्छे से कि ये सेव का पौधा है। शायद आप अपने इसे यकीन नहीं करेंगे कि देवरिया जनपद में भी ये सेव का पौधा उग रहा है। मैं इसी पे जानने आया हूँ कि जो देवरिया जनपद में ये सेव का पौधा होगा, इसके बारे में कहा जाता है कि जो ठंडे इलाके वही ये सेव होता है। लेकिन एक किसान ऐसे भी हैं कि सबको चुनौती देते हुए ये देवरिया जनपद में सेव के पौधे लगाए। उनका कहना है कि इस अगले महीने से इसमें फल आने लगेंगे, फूल आने लगेंगे, तब भी हम आपको यहाँ आकर बताएंगे कि सेव फल दे रहा है कि नहीं। लेकिन इस समय हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो है सेव की फसल है वो क्यों और क्या पद्धति है कि ठंड नहीं, जो हमारे यहाँ जो तापमान 26, 30, 28 रहता है, फिलहाल इसमें ठंड चल रहा है, लेकिन उसको ये ऑब्जर्व करके आज हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा आपने जो खेती की है सेव की, कैसे, ये कौन सा है कि यहाँ पर हो जा रहा है? अक्सर में ठंडे इलाके में होता है। ये जो है ठंडे इलाके में होता है, लेकिन ये जो है जो वैरायटी है हरिमन 99, ये खासकर मैदानी इलाकों के लिए डेवलप की गई है। और हरिमन शर्मा के द्वारा अथक परिश्रम से, प्रयास से जो है उन्होंने जो पौधा याद किया है। तो चूँकि अपने यहाँ के लिए एक नया चीज़ है, इसलिए मैं जो है कम पौधे लगा करके ही पहले ट्रायल बेस पर इसको लगाया हूँ। लेकिन क्या आपको उम्मीद लगता है कि ये फल देगा? मैं एकदम जो है 100% श्योर हूँ कि ये फल देगा। ये मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, तभी मैं पौधा लगाया हूँ। ये कैसे हो जा रहा है जो ठंड में होता था? जब देवरिया जनपद में आप ही बोए हैं कि कोई और भी इसका? नहीं, देखिए अपने यहाँ जो है अभी तो एक आध पौधे कोई बोए हैं। मैं जो है कृषि के उद्देश्य से आज पहली बार मैं बोया हूँ इसको। तो आए चूँकि पिछले साल एक मेरे मित्र हैं जो जिनको मैं पौधा दिया था तो लगाए थे, उसमें फल तो आ गया था, बच्चे उसको तोड़ के खा लिए थे। अच्छा, फल आ गया था? फल आ गया था, फल पक्का, इसीलिए मैं जानता हूँ फल आएगा। हाँ, अभी बिहार में लगा हुआ है, ये बिहार में फल आ रहा है। मुजफ्फरपुर में कहीं लगा है और मैं गया था मुजफ्फरनगर में, अपने यहाँ लगा है। देखिए सब संयोग से वो मुजफ्फरपुर और वो मुजफ्फरनगर। तो मैं गया था एप्पल बेर की खेती देखने। मैं एप्पल बेर भी लगवाया था एक साल 800 पौधे, लेकिन नील गाय, चूँकि मैं व्यवस्था नहीं किया था, तो नील गाय उसको मतलब पूरा नष्ट कर दिए सब। तो उसके बाद से तब मैं डाइवर्ट हो गया केले की तरफ। लेकिन तब झटका मशीन जब लगा लिया हूँ तो अब मैं कोई भी फसल बोने के लिए तैयार। ये आपका जो ट्रायल है, अगर ये सेव फल दे देता है तो आगे आप क्या कहेंगे? इसके लिए क्या आपने सोचा है? हाँ, इसके लिए जो है मैं क्षेत्रफल इसका पक्का है कि बढ़ाऊंगा। कारण इसका है कि जो फल, ये इसका जो फल होता है तो ये जो है जून, मई लास्ट और जून में जो है पक जाता है। गर्मी में? हाँ, गर्मी में पकता है। सेव ठंड के मौसम में निकलते हैं, नहीं निकलता है। हाँ, गर्मी में पकेगा। उस समय इसका रेट मैक्सिमम बढ़िया रेट हमको मिलेगा, हाई रेट होता है। हाँ, तो इसलिए मैं इस पर लगा हूँ, इस रिसर्च पर, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुनाफा कमाया जाए। क्योंकि अगर ये सफल रहा तो मुझे लग रहा है केले और इसको सबको पीछे छोड़ देगा। अच्छा, ये सेव मतलब ये है कितना किलो तक इसमें फल लग सकता है? क्या आपको जानकारी हुई है? देखिए ये जो है अगर जो ये अगर पौधा इसका बड़ा किया जाएगा, मतलब ये जो है मान लीजिए 5 साल का अगर पौधा हो जाएगा तो 1 क्विंटल से ऊपर चला जाएगा इसका एथी। लेकिन अगर सघन पद्धति से इसको बोया जाए तो अगर एक पौधे से मान लीजिए 30 से 40 किलो लिया जाए तो बेहतर है। सघन पद्धति में जो है हमको फल ज़्यादा मिलेगा। ये जो सेव है ये एक बार ही फलता है कि इस बार जैसे कि अन्य पेड़ है उसे आम अमरूद उसे फल? हाँ, बार इसमें साल फल आएगा और हर साल हमको सेव प्राप्त। तो ऐसे इसे कुछ करना पड़ेगा कि ऐसे नहीं, एक बार देखिए जैसे तोड़ने के बाद इसकी कटिंग हम करेंगे और वो कटिंग करने के बाद फिर हमको फल, हर साल फल इसमें प्राप्त होना है। इसका वैरायटी ऐसी जो फल होगा वो कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, कैसे होगा? जो अपने यहाँ का नॉर्मल साइज जो फल है वो जो है वही उसका होगा। हल्का सा जैसे जो कश्मीरी ओरिजिनल वाला जो होगा उससे हल्का सा इसका मिठास कम होगा। अच्छा, थोड़ा सा खटापन होगा। हाँ, हल्का सा। जैसे मान लीजिए वो जो है, चूँकि निश्चित है कि ओरिजिनल जो मान लीजिए देहरादून में जो बासमती चावल होता है, अपने यहाँ कितना किया जाए तो वो जो है महक नहीं हो सकता है। अच्छा। तो वही हाल इसमें भी होगा, मेरा मतलब अपना अनुभव है। अभी तो मान लीजिए अभी तो मैं ये प्रकृति पर छोड़ा हूँ,
जब आ जाए फल तो फिर मैं आपको फल दिखाऊंगा। आपने ट्राई बेस पर लगाया है, लेकिन एक पौधे लगाने के खर्च कितना आया है? ये जो है पर पौधा मान लीजिए 200 रुपया एक प्लांट का है। और खर्च तो जो है मान लीजिए कि खर्च 10-20 रुपया और मान लीजिए। ये बीज कहाँ से आप लेकर आए? कोई अन्य किसान भाई चाहे कि अगर लेना तो उन्हें क्या? नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पौधा ये उपलब्ध नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश हरिमन शर्मा जी से व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके और बाई फ़ोन, और मैं उनसे बात करके और मैं बाई ऑर्डर मतलब पहले पैसा उनको पेड करता हूँ फिर लेता हूँ। पौधा या तक इसका बीज आता है? नहीं, पौधा आता है। पौधा आता है जी, ग्राफ्टेड पौधा। तो अगर कोई किसान चाहे तो वो मतलब हाँ कोई भी मंगा सकता है। हाँ, उनसे बात करके और एकदम खेती करना ही चाहिए। देखिए अगर खेती धान गेहूं से हट के नहीं किया जाएगा तो किसान फिर जो कहा जाता है आत्महत्या करेगा तो करेगा। और किस एक फल मतलब ये लगभग देखिए ये जो है 300 ग्राम के आसपास का एक फल हो जाएगा आराम से। पौधा कितना बड़ा था? पौधा जो है 1.5 फीट के आसपास का आता है वो ग्राफ्ट। अपना परिचय बता दीजिए। रामानुजपत त्रिपाठी, तरकुलमा, तहसील देवरिया और जनपद भी देवरिया। जैसे कि आपने देखा कि ये देवरिया जनपद के किसान है और काफ़ी ये उन्नत किसान है। हम जहां आप सरसों, गेहूं, मक्का, बाजरा तमाम फसल जो पारंपरिक हमारे प्रजन बोते चले आए, लेकिन आज इन्होंने उत्तम खेती की है, उन्नत खेती की है, जो देवरिया जनपद के लिए एक मिसाल होगा। और जो इन्होंने टेस्ट किया है, जो प्रयोग किया है सेव का, अगर यहाँ ये सेव हो जाता है तो देवरिया जनपद में वाकई के लिए आपने जहाँ हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर के सेव खाए हैं, आपको देवरिया जनपद की सेव खाना पड़ेगा और देवरिया जनपद की मिठास आपके गला तक आपके अंदर आएगी। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।